हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 4.5 है जो आज का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं एंड देन बेस्ड ऑन लॉट्स हैं एंड देन बेस्ड ऑन हॉट्स है। तो पहले बेसिक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, इनका नेचर डिटरमाइन करना है। ओके, इनका नेचर हमें डिटरमाइन करना है। ये बताना है कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या नॉट रियल होंगे। अगर रियल हैं तो वो डिस्टिंक्ट हैं या फिर इक्वल हैं, कैसे रूट्स हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो पहले 2 क्वेश्चन ही यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हमें इसका रूट्स जो है कैसे होंगे ये पता करना है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि मैं आपको यहाँ साइड में समझा देती हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए जो डिस्क्रिमिनेंट डी होता है, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट डी यानी कि b² माइनस 4ac, ठीक है, अगर ये लेस देन 0 है, ऐसा कुछ, ठीक है, अगर ये लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में जो रूट्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, नॉट रियल। यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब कोई माइनस की संख्या आ जाए, ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल। और अगर d, ठीक है, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, रूट्स कैसे होंगे, एक तो रियल होंगे, दूसरा डिस्टिंक्ट होंगे। तो रियल एंड, यहाँ ये एंड लिखा हुआ है, एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। और अगर d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0, या फिर नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं कि d की वैल्यू 0। तो अगर ये इज इक्वल्स टू 0 है, उस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे और साथ में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि दोनों रूट्स जो भी आएंगे एक जैसे ही आएंगे। अगर पहला रूट 3 है तो दूसरा रूट भी 3 होगा। ठीक है, उस कंडीशन में जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन का कंपेयर करेंगे, और स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। a की वैल्यू यहाँ से 2, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग a की जो वैल्यू है वो 2 है, एंड b की वैल्यू ये माइनस का 3 है, एंड c की वैल्यू ये 5 है। ठीक है, हमने वैल्यूज निकाली। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है। तो d इज इक्वल्स टू होता क्या है, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है, क्या ग्रेटर देन 0 आती है, या फिर लेस देन 0 आती है, या फिर इज इक्वल्स टू 0 क्या आती है। तो हमें पहले इसको चेक करना है। ओके, तो b² यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, b की वैल्यू माइनस 3 है, माइनस 4 एंड a, अच्छा a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 पुट करेंगे। c की वैल्यू 5 है, देन 5 रख देंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और जो ये माइनस है जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 2 जब 8 एंड 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 40। ठीक है, अब जब इसको आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो माइनस का 31 आ जाएगा। अब माइनस का 31 यानी d इज इक्वल्स टू माइनस का 31 विच इज लेस देन 0। ये क्या है, ये 0 से छोटी संख्या है। ठीक है, जो माइनस का 31 है वो 0 से एक छोटी संख्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या, जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉट रियल रूट्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नॉट रियल रूट्स, और ये हमारा एक आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो सेकंड पार्ट में क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका भी सबसे पहले कंपेयर करेंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू यहाँ से क्या है, 2 है, एंड b की वैल्यू माइनस का 6 है, एंड c की वैल्यू 3 है। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ ऐसे लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका भी हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है। तो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू b² यानी माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या रहेगी 2, एंड c की वैल्यू क्या रहेगी 3। ठीक है, 3। अब यहाँ से क्या, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है। अब यहाँ माइनस 4 2 जा 8, एंड 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब इसको जब आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ क्या 12 आ जाएगा, यानी d इज इक्वल्स टू 12। d की वैल्यू 12 आई है विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो भी रूट्स आएंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। ओके, तो रूट्स आर रियल, एक तो रियल आएंगे एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो भी रूट आएंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि d जो है, ठीक है, d की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन 0 होती है, ये मैंने आपको भी समझाया था,
तो क्या होता है, रूट्स जो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और इसके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। और थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में है 3x² माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। एंड इसी का फोर्थ पार्ट भी है हमारे पास, क्या है, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या फोर्थ पार्ट है। तो 2 क्वेश्चन अब और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या कंपेयर ही करना है हमें, तो यहाँ से क्या ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे, बेसिक इक्वेशन कह सकते हैं या स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस का 4 रूट 3, ठीक है। b की वैल्यू ये पूरी माइनस सहित, माइनस को लेकर भी, एंड c की वैल्यू ये 4 रहेगी। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है, तो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b² यानी माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, एंड a की वैल्यू 3 रहेगी एंड c की वैल्यू ये 4 रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, सबसे पहले माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर क्या 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या 4 4 जा 16, एंड 16 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। यहाँ से भी 48, तो 48 माइनस 48, इसका मतलब b की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है, तो मैंने आपको बताया था जब भी d की वैल्यू 0 आ जाती है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। दोनों रूट्स जो भी आएंगे एक जैसे ही आएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसी का अब ये फोर्थ पार्ट और लगाते हैं, इसका भी कंपेयर करेंगे। तो नॉर्मली मैं a की वैल्यू 4 लिख देती हूँ एंड b की वैल्यू 4 रूट 3 एंड c की वैल्यू 3, ठीक है। ये स्टेप ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहले ये यहाँ पर लिखना था तो मैंने इस स्टेप को मिस कर दिया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया है। क्या, a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू 4 रूट 3, ठीक है, एंड c की वैल्यू क्या 3। अब यहाँ से भी d की वैल्यू क्या b² माइनस 4ac, तो d इज इक्वल्स टू b² यानी कि 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, एंड a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू क्या 3 रहेगी। अब यहाँ से 4 4 जा 16, ठीक है भाई, 4 का स्क्वायर 16 एंड रूट 3 का 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ से भी 4 4 जा 16 एंड यहाँ से भी कितना 3 दे रखा है, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड यहाँ से भी 48, ठीक है भाई। 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या, ये भी हमारा 48 बन रहा है माइनस 48, दोनों ही 48 बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो जब यहाँ से भी 0 आ रहा है इसका मतलब रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, ठीक है। एंड रियल एंड इक्वल होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है वो इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू 0 लगा करके इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है, 4x² माइनस 2 एंड k प्लस 1 x प्लस k प्लस 4, ठीक है। एंड सेकंड में क्या है 4x² माइनस 2 k प्लस 1 x प्लस k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूंगी एंड क्वेश्चंस इजी हैं तो आप इसको ट्राई करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, अब इसका कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इससे हमें कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू क्या रहेगी, ये 4 रहेगी, एंड b की वैल्यू ये रहेगी क्या माइनस का 2k प्लस 1 और ये ब्रैकेट में है, एंड c की वैल्यू रहेगी ये k प्लस 4। तो ये हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट की। अब जो रूट्स हैं हमारे रियल एंड इक्वल हैं, तो हम जानते हैं यहाँ लिख सकते हैं फॉर रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए b², तो b² का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू हमको दे रखी है ना, ये b² है, यानी माइनस का 2k प्लस 1 इसका क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पूरे का ही होल स्क्वायर होगा। एक मिनट में इसको काट के यहाँ लिख देती हूँ, ये पूरे का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4 इंटू ए, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, इंटू c, एंड c की वैल्यू क्या है ये k प्लस 4 है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ k प्लस 1 का
ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से अच्छा ये ब्रैकेट में है, ओके 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, एंड यहाँ k+4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं पीछे कर दूंगी क्योंकि यहाँ आ नहीं पाएगा, ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ करती हूँ, ओके। एंड अब इसको अच्छा एक स्टेप तो यहीं पर आ जाएगा, तो 4 या एक काम करते हैं इन दोनों से ना 4 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही 4 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास k+1 का होल स्क्वायर बचेगा, एंड यहाँ 4 4 जा 16 तो यहाँ 4 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन ले रखा है, एंड यहाँ k+4 रह जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब जो ये 4 है ये 0 के अपॉन में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ से ये 4 यहाँ से हट जाएगा, ओके। तो अब चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इस तरफ, तो यहाँ से क्या बचेगा k+1 का होल स्क्वायर माइनस का 4k+1 इतना कुछ बचेगा हमारे पास और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 अपॉन में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से k+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू 1, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब यहाँ से 4 का k से मल्टीप्लाई तो 4k, 4 का 4 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0, ओके। एंड यहाँ से k का स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, एंड यहाँ से देखिए ये 2k है, ठीक है, यहाँ 4k है, तो 4k में से अगर हम 2k को कम करेंगे तो माइनस का 2k ही तो बचेगा। ठीक है, यहाँ से 16 है और यहाँ से 1 है, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 16 में से जब 1 कम करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। अब 15 कैसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से यानी सब्सट्रैक्ट करने से कितना 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 15 कैसे फैक्टर करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करने से 2 आ जाए। तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इस 2k की जगह पर क्या लिखना है 5k माइनस 3k। ठीक है, अब यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे, तो माइनस का 15 ये लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से k स्क्वायर माइनस का 5k, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस का 3k माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों से हम k कॉमन ले लेंगे, यहाँ से k माइनस 5, इन दोनों से हम प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से k एंड 3 5 जा 15, तो यहाँ से भी 5। अब देखिए एक ब्रैकेट में ये लिख लेंगे एक बार और दूसरे ब्रैकेट में क्या k+3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से k इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा और यहाँ से k इज इक्वल्स टू माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, तो k की जो दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं वो ये क्या, एक तो 5 और एक माइनस का 3, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने कट कर दिया है इसको मैं पीछे अगले पेज पे कर देती हूँ, ओके। इसी का सेकंड पार्ट है, इसका भी कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4 रहेगी, b की वैल्यू माइनस का 2k+1 एंड c की वैल्यू रहेगी k+1, ओके। ये हमने वैल्यूज निकाली। अब हमें क्या डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू 0 किसके लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, तो b स्क्वायर इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या माइनस का 2k+1 और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, एंड a की वैल्यू 4 रहेगी एंड c की वैल्यू क्या रहेगी k+1 रहेगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड यहाँ k+1 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ 4 4 जा 16 एंड यहाँ k+1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 4 और एक k+1, इतना कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 4 भी कॉमन ले सकते हैं एंड k+1 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर k+1 का होल स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर k+1 तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से k+1 का होल स्क्वायर था तो यहाँ सिर्फ k+1 बचेगा एंड यहाँ से सिर्फ 4 बचेगा हमारे पास एंड इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k+1, अब जो ये 4 है ना, 4 यहाँ अपॉन में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा एंड यहाँ से क्या रह जाएगा हमारे पास, ये देखिए k+1 एंड ये माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से k+1 एंड यहाँ से k-3, ठीक है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से क्या k+1 इज इक्वल्स टू 0 एंड k-3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, 1 यहाँ राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का बन जाएगा एंड 3 यहाँ राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो k की जो वैल्यूज आ रही है एक तो 3 एंड एक दूसरा जो है वो माइनस का 1, यानी कि रियल रूट्स और इक्वल रूट्स होने के लिए जो k की वैल्यूज आएंगी वो 3 एंड -1, ओके, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k+1 एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड फोर्थ पार्ट है k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2k-1, यहाँ x है प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से जो a है, a की वैल्यू क्या रहेगी 1 एंड b की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का
2k+1 एंड c की वैल्यू क्या रहेगी k²। ठीक है, कुछ इतनी वैल्यूज हमारे पास निकल के आई। अब यहाँ से क्या, जो डिस्क्रिमिनेंट d होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा, किसके लिए, फॉर ठीक है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, ये हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ से क्या, d की जो वैल्यू है वो b² - 4ac है इक्वल्स टू 0, तो b², इसका मतलब ये वैल्यू, तो माइनस का 2k+1 इसका होल स्क्वायर, यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं, -4 इंटू a, और a की वैल्यू 1 रहेगी एंड c की वैल्यू क्या रहेगी, k² रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड k+1 का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 4k² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ इन दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ k+1 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला खोलेंगे k+1 का होल स्क्वायर का, एंड यहाँ से सिर्फ ये k² रह जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये जो 4 है 0 के अपॉन में जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। k+1 का फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ से k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ठीक है, इसका फार्मूला खोल देंगे, -k² इक्वल्स टू 0। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 1 + 2k इक्वल्स टू 0, यानी कि 2k इक्वल्स टू यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 1, k इक्वल्स टू -1 एंड ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो k की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, वो है -1/2, इनके आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सी का। सेम क्वेश्चन नंबर जैसा 3 किया वैसे ही है। अब यहाँ से k² x², या एक काम करते हैं, ये ना लिखकर डायरेक्टली a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है k² एंड b की वैल्यू है, अच्छा यहाँ x मैंने छोड़ दिया है, तो b की वैल्यू क्या है, -2 एंड 2k-1। ठीक है, ये पूरी b की वैल्यू है एंड c की वैल्यू क्या है, ये 4 रहेगी। अब यहाँ d इक्वल्स टू 0, ठीक है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, ओके, एंड b² - 4ac इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, भाई d की वैल्यू यही रहती है। ठीक है, तो b², अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 2k-1। अब इस पूरे का हमें करना है होल स्क्वायर, -4 इंटू a, और a की वैल्यू है k² इंटू c की वैल्यू है 4। ठीक है, अब यहाँ से इक्वल्स टू 0, अब यहाँ से क्या, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड यहाँ से 2k-1 इसका होल स्क्वायर एंड 4 4 जा 16, एंड यहाँ से k² इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2k-1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 4 4 जा 16, तो 4, और यहाँ k² इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 4, अच्छा 4 तो ये अपॉन में जाएगा तो यहाँ से 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 यहाँ से हटा देते हैं, तब यहाँ से 2k+1 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला खोलेंगे, तो पहले 2k का स्क्वायर यानी कि 4k², और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब यहाँ से 2 इंटू a इंटू b, इसका मतलब है 2 का जब 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k आ जाएगा, उसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k ही रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4k एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, 4k² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए 4k² और 4k² ये आपस में हो गए कैंसिल, तो यहाँ से बचा 1, अच्छा ये माइनस, ओके, तो 1 - 4k, ओके ये गलत हो गया, यहाँ से ये 1 और ये माइनस का 4k इक्वल्स टू 0, तो 4k इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो 4k है इसको यहाँ ले लिया, और जो ये 1 है इसको इस तरफ कर दिया, ऐसे कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 4k को हमने इस तरफ कर दिया और 1 यही रहा, और लेफ्ट और राइट साइड में भी लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये चीज अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आई तो मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ, ये लिखा हुआ था 1 - 4k इक्वल्स टू 0, इसको लिख सकते थे 1 इक्वल्स टू 4k। ठीक है, 4k को यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब 4k को हम यहाँ लिखें या फिर यहाँ लिखें, ठीक है, और 1 को हम यहाँ कर दें, तो ये दोनों इक्वल ही हैं, इसीलिए 4k इक्वल्स टू 1 हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया था। ओके, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये 5th पार्ट है, k+1 x² - 2k-1 x+1 इक्वल्स टू 0, एंड 6th पार्ट है x² + k 2x + k-1 + 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ये क्वेश्चन वैसे ही जैसे हमने अभी तक किए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, k+1, ये a की वैल्यू रहेगी, एंड b की वैल्यू है -2k-1 एंड c की वैल्यू है 1। ठीक है, c की वैल्यू जो है ये केवल ये 1 है। अब यहाँ पर d इक्वल्स टू 0, ठीक है, किसके लिए, फॉर
रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। ओके, अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बी स्क्वायर, अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2k माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, एंड ए की वैल्यू क्या है k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे k प्लस 1 इंटू सी, और सी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ हमने सिर्फ 1 लिख दिया। अब यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड यहाँ से k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 एंड यहाँ से k प्लस 1 और यहाँ इज इक्वल्स टू 0, तो फिर यहाँ पर भी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ बचा k प्लस 1। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये k प्लस 1 बचा इज इक्वल्स टू 0। भाई दोनों से 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या, ये जो 4 है 0 के अपॉन में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से k माइनस 1 का जो होल स्क्वायर, उसका फार्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2k, और यहाँ से क्या माइनस का k एंड ये माइनस का 1। ठीक है, यहाँ माइनस का k और ये माइनस का 1 एंड इज इक्वल्स टू 0, या ये ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2k एंड माइनस का k, तो ये आपस में मिला करके 3k हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 0 उसको अलग कर देंगे, एंड k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 उसको अलग कर देंगे, तो k इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से k इज इक्वल्स टू क्या 3 आ जाएगा। भाई यहाँ जो 3 है ये माइनस का इस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो k की वैल्यू है 0,3, यानी k की 2 वैल्यूज आ रही हैं किसके लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का ये 6th पार्ट कर लेते हैं। तो 6 में क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, यहाँ देखिए इसको पहले थोड़ा सा और क्वेश्चन को ठीक करके लिखेंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर और यहाँ से k का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2kx। ठीक है, k का मल्टीप्लाई यहाँ 2x से 2kx हो जाएगा, एंड k का मल्टीप्लाई k से तो k स्क्वायर, k का मल्टीप्लाई 1 से तो k हो जाएगा, एंड ये प्लस का 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर पार्ट है, ये हमारा x पार्ट है, और ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो जब इसका कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 रहेगी एंड b की वैल्यू क्या रहेगी 2k, सिर्फ ये 2k। ठीक है, एंड c की वैल्यू ये पूरी की पूरी क्या k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये जो वैल्यू रहेगी ये किसकी रहेगी, ये वैल्यू हमारी रहेगी c की, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से क्या d इज इक्वल्स टू 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर इसका मतलब क्या है 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, और a की वैल्यू 1 इंटू सी, और c की वैल्यू ये पूरी की पूरी क्या k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस का 4 एंड यहाँ से क्या k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इससे और इससे यानी इन दोनों से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो जब 4 कॉमन लेंगे यहाँ हमारा सिर्फ k स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी k स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, एंड माइनस का k प्लस का 2 इतना कुछ इज इक्वल्स टू 0। ये 4 जो है 0 के फॉर्म में जाएगा तो 0 बन जाएगा। यहाँ से k स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर, अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस का k, यहाँ ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस, ठीक है, इस प्लस को ये वाला माइनस माइनस कर देगा, तो यहाँ से माइनस इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 2 और यहाँ 0। अब यहाँ से ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो k प्लस, अच्छा k प्लस नहीं, k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 2। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा कि k की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2 आ रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है रियल रूट्स, हमें ये नहीं बताया है कि रियल रूट्स होने के साथ साथ क्या वो इक्वल भी हैं, ठीक है, या फिर क्या रियल रूट्स होने के साथ साथ जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं। तो हमें सिर्फ रियल रूट्स के बारे में बताया, यानी कि वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और वो इक्वल भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हमें ये बोला है सिर्फ रियल रूट्स, ठीक है, हमें क्या बोला है सिर्फ रियल रूट्स, इसका मतलब है कि जो d है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या फिर जो d होगा इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो रूट्स रियल आते हैं और यहाँ पर भी रूट्स रियल आते हैं। तो इसका मतलब ये है, इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए, फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स। ठीक है,
अगर हम ये इन दोनों कंडीशन को एक साथ कर दें, यानी कि d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, d इक्वल टू 0 हो सकता है, इसका मतलब d ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 किसके लिए? फॉर रियल रूट्स के लिए। अब यहाँ से a और a की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी, एंड b की वैल्यू रहेगी k, एंड c की वैल्यू रहेगी 3। ठीक है भाई, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे इसका कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 3 रहेगी। अब यहाँ से d और d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, क्योंकि रियल रूट्स के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 दोनों ही साइन लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब b के लिए क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। ठीक है, b के लिए यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, और a के लिए 2 हो जाएगा, एंड c के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 यहाँ पर हमें साइन लगाना है। अब यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ से आ रहा है कुछ 24 जो कि ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से k स्क्वायर, अब जो ये 24 है माइनस का, इसको इस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। जो ये साइन लगा हुआ है ना, ये ऐसे ही लगा रहेगा ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, और यहाँ 24 ले जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से रूट हटाएंगे हम। जैसे यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से रूट ऑफ 24 बन जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 24 को हम लिख सकते हैं 2√6। ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√6। ठीक है, लेकिन अब जो ये 2√6 आया है ये प्लस माइनस में आया है, क्योंकि जो रूट की वैल्यूज होती ना उसको प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी लिखते हैं, तो ये प्लस माइनस में आया है। इसका मतलब ये है कि k की जो वैल्यू रहेगी, एक बार तो 2√6 ये ठीक है, और अगर k की वैल्यू हमें माइनस के साथ लिखना है, ठीक है, तो जो ये साइन है ना ये घूम जाएगा, इस तरफ को हो जाएगा। जो इनइक्वलिटी का ये साइन बनता है ना, ये घूम के इस तरफ को हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन है तो यहाँ हो जाएगा लेस देन, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2√6। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि जब भी यहाँ हमें दो वैल्यूज लेनी हो, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो प्लस के साथ तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये साइन जो ऐसे लगा ऐसे ही लगा रहेगा। लेकिन जब भी हमें माइनस का साइन लिखना होगा तो जो ये साइन है ये घूम जाएगा, तब यहाँ माइनस का साइन लगाकर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें जितने भी आंसर दे रखे हैं इस बुक में ये गलत दे रखे हैं। ये जो आंसर दिए हैं पता है किस हिसाब से दिए हैं? कि जो रूट्स हैं हमारे वो रियल एंड इक्वल हों, इस हिसाब से आंसर दे रखे हैं। लेकिन क्वेश्चन हमें ये नहीं बोला, क्वेश्चन में सिर्फ रियल रूट्स बोला है। तो रियल रूट्स का मतलब है कि रूट्स इक्वल तो हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी तो हो सकते हैं, इसके लिए ये कंडीशन लिखी जाएंगी। ठीक है, तो वो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो सही नहीं है। ओके, तो चलिए इसी का अब हम लोग लगाते हैं सेकेंड पार्ट भी लगाते हैं इसी का। एंड सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है kx एंड x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। kx का x से मल्टीप्लाई तो kx स्क्वायर, kx का 2 से मल्टीप्लाई तो 2 kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका कंपेयर करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू k रहेगी एंड b की वैल्यू क्या? माइनस का 2k, एंड c की वैल्यू क्या रहेगी? 6 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इज इक्वल्स टू 0 नहीं, ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये d की वैल्यू है। अब यहाँ से क्या? फॉर रियल रूट्स, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स बोला है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? फॉर रियल रूट्स। अब यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2k, यानी इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस का 4 इंटू ए, और a की वैल्यू a रहेगी एंड c की वैल्यू क्या रहेगी? 6 रहेगी, ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या? माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4 6 जा 24, ठीक है, 4 6 जा 24 एंड k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या? यहाँ से 4k कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से, तो 4k हमने कॉमन ले लिया, यहाँ सिर्फ k बचेगा एंड यहाँ से 6 बचेगा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब k जो है, अब यहाँ देखिए, जब ये 4 जो लिखा हुआ है ये अपॉन में जाएगा 0 के, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ से जो इनइक्वलिटी का साइन है ये फिर से घूम जाएगा, अगर ये इस तरफ है तो इस तरफ को बन जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0/4 एंड k, यहाँ से जो ये 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ से साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब ये अपॉन में जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ से ये माइनस है प्लस होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो k जो है, यहाँ जब हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो हमें 0 लिख देना है एंड k ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 6। ठीक, तो ये दोनों ही वैल्यू रहेंगी, यानी k की वैल्यू लेस देन r इक्वल्स टू 0 हो सकती है, या फिर
k की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 6 हो सकती है फॉर रियल रूट्स के लिए। इन सभी कंडीशन में जो हमारा रूट्स बनेगा वो रियल बनेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड में यहाँ नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इसी का थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसी का थर्ड पार्ट है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या सेम वही है, ए की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वही ए की वैल्यू रहेगी। एंड बी की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 4k। ठीक है, ये माइनस का 4k ये बी की वैल्यू है, एंड सी की वैल्यू ये k रहेगी। एंड जो डी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। किसके लिए, रियल रूट्स के लिए। तो रियल रूट्स यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये रियल रूट्स हमारा शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ से बी स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है माइनस का 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू के ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 एंड यहाँ से k का स्क्वायर माइनस यहाँ से 4k का मल्टीप्लाई तो 4k हो जाएगा। ठीक है, 4 का k से मल्टीप्लाई 4k हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से और यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 4k बचेगा और यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 4k ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड यहाँ से 4k माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ से k अब यहाँ लेस देन का साइन बना देंगे 0 एंड अपॉन में 4 हो जाएगा एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 4k, ये जो 1 है 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से k इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से k इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ से जो ये 4 है अपॉन में जाएगा तो यहाँ ये साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस था और इसको हम प्लस बना चुके हैं। यहाँ पर ये साइन जब यहाँ चेंज नहीं हुआ तो यहाँ अपॉन करने में भी ये साइन चेंज नहीं होगा। तो k की ये दोनों ही वैल्यूज रहेंगी। ओके, ठीक है, एंड ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है के एक्स ब्रैकेट में है एक्स माइनस 2√5। ठीक है, प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड फिफ्थ पार्ट क्या है के एक्स ब्रैकेट में है एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो 2 क्वेश्चंस पहले और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा और ठीक करके लिखेंगे कैसे, के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का मल्टीप्लाई 2√5 के एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या इसका कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू k रहेगी एंड b की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 2√5k। ठीक है, ये पूरी वैल्यू b की रहेगी माइनस मिला करके, ये पूरी वैल्यू हमारी b की रहेगी एंड c की वैल्यू क्या रहेगी 10 रहेगी। अब रियल रूट्स के लिए हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ये रियल रूट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रियल रूट्स। ओके, अब यहाँ से बी स्क्वायर तो बी की वैल्यू क्या है माइनस का 2√5 और के इसका होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 इंटू ए और ए की वैल्यू के रहेगी और सी की वैल्यू क्या रहेगी 10 रहेगी, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 का स्क्वायर, ठीक है पहले तो माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 40 के ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 4 का 5 से मल्टीप्लाई तो 4 5 जो 20, तो यहाँ 20 के स्क्वायर माइनस का 40 के ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों से हम 20 के कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से सिर्फ k बचेगा एंड यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, 22 जा 40 और k तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे 20 के ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे एंड k माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ से k, अब यहाँ देखिए 20 जैसे ही अपॉन में जाएगा तो यहाँ से इक्वलिटी का साइन ये घूम जाएगा, तो यहाँ से k जो है लेस देन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 एंड यहाँ से k ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। जो k की 2 वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, एक तो लेस देन आर इक्वल्स टू 0 और दूसरी आ रही है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2। ये दोनों ही वैल्यूज रहेंगी फॉर रियल रूट्स के लिए। ठीक है, इसमें रियल एंड इक्वल या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट था ही नहीं, फॉर रियल रूट्स। ओके, तो इसी का क्वेश्चन नंबर ये 5 सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा और सॉल्व करेंगे क्या, के एक्स का स्क्वायर एंड यहाँ से के एक्स का मल्टीप्लाई 3 से तो 3kx एंड यहाँ से प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका भी कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या रहेगी k, ठीक है, एंड b की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का
3k एंड c की वैल्यू क्या रहेगी, ये 9 रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ से अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 फॉर रियल रूट्स। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं रियल रूट्स, ओके। अब यहाँ से क्या, बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 3k का स्क्वायर एंड माइनस का 4 इंटू ए, और ए की वैल्यू k रहेगी एंड c की वैल्यू 9 रहेगी, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 9 जा 36k ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इसमें से और इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9k, तो यहाँ से सिर्फ k बचेगा एंड 9 4 जा 36, तो यहाँ से 4 बचेगा एंड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ से 9k ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से k माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, यहाँ से k लेस देन 0 अपॉन 9 हो जाएगा, तो ये 0 ही बन जाएगा, तो k लेस देन आर इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से k ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4, ठीक है, 4 यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो k की वैल्यू जा रही, एक तो लेस देन आर इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4, एंड बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो गया, ओके। अब इसी का एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, तो लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, 6th पार्ट है इसी का। इसमें है 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन हम अभी तक कर रहे थे वैसे ही करना है सेम हमें। तो यहाँ से a की वैल्यू 4 रहेगी, b, अच्छा यहाँ b लिखना है, b की वैल्यू k रहेगी एंड c की वैल्यू ये 3 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी वही बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ठीक है, फॉर रियल रूट्स, तो यहाँ पर रियल रूट्स लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर, ठीक है, बी की जगह के पुट कर देंगे, 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी एंड सी की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा कितना 48, तो 48 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से के स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू यहाँ 48 हो जाएगा। अब 48 को हम क्या लिख सकते हैं, तो के स्क्वायर 48, अच्छा यहाँ से स्क्वायर जब हटा देंगे तो यहाँ रूट ऑफ बन जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, अब यहाँ 48 को हम लिख सकते हैं 4√3, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4√3। यहाँ से ये प्लस माइनस दोनों में ही आएगा, क्योंकि रूट में जो भी संख्याएं होती है ना वो प्लस माइनस दोनों में ही आती, तो यहाँ से प्लस माइनस दोनों में ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो k है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4√3, लेकिन जब ये माइनस वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है, जब माइनस वाला नंबर लिखेंगे तो क्या होगा, जो ये इनइक्वालिटी का साइन है ये घूम जाएगा, इस तरफ को हो जाएगा, तब ये माइनस वाली संख्या लिखेंगे कुछ इस तरह से। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी रियल रूट्स के लिए जो k की वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4√3 या फिर k की वैल्यू लेस देन आर इक्वल्स टू माइनस का 4√3 ऐसा कुछ, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और कि 48 जो लिखा हुआ था इसको हमने 4√3 कैसे लिखा, कुछ बच्चों की समझ में आता है, कुछ को नहीं आता है। देखिए 48 के जो फैक्टर हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, या फिर और छोटे फैक्टर कर सकते हैं। अगर और छोटे फैक्टर करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, कुछ इतने फैक्टर बनेंगे। यहाँ से कैसे, देखिए 4 4 यहाँ से पेयर है तो एक 4 यहाँ बाहर कर लेंगे और एक 4 यहाँ से हटा देते हैं, 3 यहाँ बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या 2 का पेयर है तो 2 लिखेंगे, 2 का पेयर है तो मल्टीप्लाई में 2 लिखेंगे, और जो ये 3 है यहाँ से √3 लिख देंगे। तो यहाँ से कुल मिला के कुछ ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ 2 2 जा 4 तो 4√3, ठीक। तो यहाँ से जो ये हमारा बना था ना 48 का 4√3 कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब यहाँ पर हमें साफ साफ बोला है कि जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट d होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो हमें ग्रेटर देन 0 लेना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में है kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड में है kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 ही क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए 4 का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका ना कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसको हम बेसिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो a इज इक्वल्स टू के, a की वैल्यू k रहेगी एंड b की वैल्यू ये 2 रहेगी एंड c की वैल्यू 1 रहेगी। अब जो रूट्स हैं हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखना है हमें, क्योंकि जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल, ठीक है। रूट्स हमारे कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k है एंड c की वैल्यू 1 है ग्रेटर देन इक्वल्स या ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड माइनस का 4 k। ठीक है, 4 का 1 से मल्टीप्लाई तो यहाँ से 4 ही आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 के इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 एंड यहाँ ग्रेटर देन 4k ऐसा कुछ, यानी कि जो ये 4 है ये क्या है, यहाँ से ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है तो 4 और ये 4 जो है अपॉन में आ जाएगा और साइन ऐसे ही लगा रहेगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो 1 इज ग्रेटर देन k, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k इज लेस देन 1। ठीक है, यानी कि जो k है लेस देन 1 है, अब k लेस देन 1 अभी भी है। ठीक है, तो बस हमें यही इतना ही करना था कि जो k है उसकी क्या वैल्यू आएगी कि जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए। तो k की वैल्यू आएगी कि k जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, ये आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया, इसका कंपेयर करेंगे। देखिए a की वैल्यू k रहेगी एंड b की वैल्यू ये 6 रहेगी एंड c की वैल्यू ये 1 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से ये हो सकता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, किसके लिए, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अब देखिए जो b की वैल्यू है 6 है तो यहाँ से 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k है एंड c की वैल्यू 1 है ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 4k। अब यहाँ अच्छा मल्टीप्लाई का निशान और लगा देते तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा और यहाँ k ऐसे ही लिखा रहेगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 36 ग्रेटर देन 4k ऐसा कुछ, तो 36 ये जो 4 है अपॉन में आ जाएगा ग्रेटर देन k, तो यहाँ से आपस में कैंसिल होकर ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब जो k है, ठीक है, वो क्या है लेस देन 9 रहेगा। जो k की वैल्यू है वो लेस देन 9 आ रही है एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 4 माइनस k। ठीक है, 4 माइनस के ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के लिए दे रखा है, इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट d हम निकालते हैं ना वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर, फॉर अ अच्छा एक मिनट, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर जो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये वैल्यू हमारी b है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी a है, ये वैल्यू b है एंड ये वैल्यू c है। तो अब इसको हम कंपेयर करके वैल्यूज लिख लें या फिर ना लिखें, डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर इसका मतलब क्या है 2k प्लस 4, इसका क्या होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, और a की वैल्यू क्या है 4 माइनस k। ठीक है, ये a की वैल्यू है एंड c की वैल्यू क्या रहेगी 8k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हमारी c की रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ 2 और 2 ये हम कॉमन ले लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, पहले इसी के अंदर ही हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ k प्लस 2 आ जाएगा, ऐसा कुछ किया है हमने। इन दोनों से पहले 2 कॉमन लिया है, अभी स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ से क्या, यहाँ से 4 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो पहले 4 का 8 से मल्टीप्लाई, तो 4 8 जा 32 k। ठीक है, एंड 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 4 हो जाएगा, माइनस, अब माइनस जो ये k है ना इसका मल्टीप्लाई 8k से तो 8k स्क्वायर एंड माइनस का k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ इसके और ठीक है। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड यहाँ k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर हुआ एंड k प्लस 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एंड यहाँ से 4 अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं एंड यहाँ से ये माइनस का 8k स्क्वायर है। ठीक है, ये 8k स्क्वायर है एंड यहाँ 32k है एंड माइनस का k है तो यहाँ प्लस का 31k ऐसा कुछ, एंड ये प्लस का 4 और लिख देंगे हम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या, इन दोनों से हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या है k प्लस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ k का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 2 इंटू 2 इंटू k यानी कि 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू k आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 4k। ठीक है, एंड 4 तो हमने कॉमन ले लिया, अब यहाँ सिर्फ माइनस बचा है। अब जो ये माइनस है ना, जितने भी अंदर साइन है उन सबको चेंज कर देगा, तो ये वाला प्लस हो जाएगा तो प्लस का 8k स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा माइनस का 31k एंड ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का ये सिर्फ 4 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया है तो सिर्फ इसके साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ इज इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से जो ये 4 है 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 बन जाएगा।
अब क्या क्या बचा हमारे पास, ये के स्क्वायर, ये 8k² तो यहाँ से हो जाएगा 9k²। ये 4 और ये 4 तो आपस में हो गए कैंसिल। अब यहाँ क्या है हमारे पास 4k है एंड यहाँ माइनस का 31k है। तो अगर 31 में से हम 4 को कम कर देंगे तो माइनस का 27k बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए इन दोनों से हम 9k कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास k एंड यहाँ सिर्फ 3 आ जाएगा, 9 3 जा 27 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ की अच्छा 9k इज इक्वल्स टू 0 उसको अलग कर लेते हैं एंड k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू तो 0 ही रहेगी क्योंकि 9 अगर अपॉन में आएगा तो वो 0 ही रहेगा। यहाँ से k इज इक्वल्स टू 3 यानी k की जो वैल्यूज आ रही हैं वो 2 वैल्यूज आ रही हैं एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर या तो k 0 हो जाए या फिर k हमारा 3 हो जाए, तभी ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड बाकी के क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में कंप्लीट करूंगी, ओके।